एकाकी को लेकर इंटरनेट पे हज़ारों थ्योरीज़ आ चुकी हैं। मैंने खुद ने भी इस पे 4 वीडियोज़ बना ली है। उन सारे वीडियोज़ पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज की जो थ्योरी होने वाली है ना, ये शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एकाकी सीरीज़ के सारे कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं? मैं बस गाँव वालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक एंड उसके दोस्तों की भी। मैंने इस सीरीज के सारे चैप्टर्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया और मुझे कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ मिले जो चीख के ये बात बता रहे कि ये विलेज रियल हो ही नहीं सकता। ये एक वीडियो गेम सिमुलेशन है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। लाइक एनपीसी, ग्लिचेस, इनविजिबल वॉल और एक सर्टन बाउंड्री, सब कुछ एकाकी में है ही। मैंने इस थ्योरी को नाम दिया है द गेम थ्योरी। नहीं समझे? तो चलिए इस पूरी सीरीज को ब्रेक डाउन करते हैं, बिल्कुल अलग नजरिए के साथ। सबसे बड़ा सबूत तो हमारी आंखों के सामने ही था, पर हमने इसे इग्नोर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकाकी सीरीज के इंटरव्यूज के बारे में। चारों चैप्टर के इंटरव्यूज को ध्यान से देखना। कैमरा एंगल नोटिस किया? ये एक नॉर्मल सिनेमैटिक शॉट था ही नहीं, ये एफपीपी था, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा एंगल। जो लोग पबजी, काउंटर स्ट्राइक या फिर माइनक्राफ्ट जैसे गेम खेलते हैं वो समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम खुद उस गाड़ी में बैठे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। और नोटिस करो, काल का कंट्रोल अपने पास है ही नहीं, वो बस हमें कहीं लेके जा रही है। और सबसे क्रीपी डिटेल, वो टनल। मेरी थ्योरी ये है कि कार्तिक एंड उसके दोस्त रियल लाइफ में भी एडवेंचर पे निकले थे, लेकिन जैसे ही वो उस टनल से पास हुए वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए। यह टनल रियल वर्ल्ड एंड गेम वर्ल्ड के बीच का दरवाजा है और ऐसा ही कुछ हमें इंट्रोजन में भी देखने मिला है। इस क्लिप को ध्यान से देखो, यह टनल एक पोर्टल जैसा नहीं लग रहा? जैसे ही वो टनल के उस पार चले जाते हैं सिमुलेशन वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो भी हुआ, जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन इस बात से कार्तिक एंड उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा अनजान हैं। अब बात करते हैं इस गेम के सबसे क्रीपी पार्ट की, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर यानी एनपीसी की। मैंने नोट किया कि गांव वाले लोग, वो रोड साइड चलने वाले लोग, वो आंटी, वो पान वाला, वो टोल कलेक्ट करने वाला, ये इंसान है ही नहीं, ये प्रोग्राम बॉट्स है। गेम में एक कंसेप्ट होता है रेंडर डिस्टेंस का। एनपीसी तभी मूव करते हैं जब रियल प्लेयर उनके पास से जाता है। एकाकी में भी सेम यही चीज हो रही है। जैसे ही कार उनके नजदीक से पास हुई, विलेजर ने चलना शुरू कर दिया और जैसे ही कार उस रेंज के बाहर चली गई वो फिर से वहीं पे रुक गए। पुलिस इंस्पेक्टर एंड मैकेनिक, इनके पास स्पेसिफिक रोल थे और स्पेसिफिक सेट ऑफ डायलॉग भी थे। हम गेम की बात कर रहे हैं और उसमें बग्स एंड ग्लिचेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा थर्ड पॉइंट भी उस पर फोकस करता है, द ग्लिच। आपने वो ट्रैक्टर वाला सीन तो देखा ही होगा। वो ट्रैक्टर बस गोल गोल घूमे जा रहा था, ये कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं थी, ये गेम फिजिक्स ग्लिच था जो अक्सर ओपन वर्ल्ड गेम्स में देखा जाता है। यहाँ पे कैरेक्टर एक लूप में फंस जाते हैं और वो लड़की, उसका आना और सडनली गायब हो जाना, वो कोई भूत नहीं थी, वो स्पॉनिंग एरर था। ये चीज़ ओपन वर्ल्ड गेमिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सीड एक्सप्लेन। यहाँ पे मैं अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स शेयर करता हूँ, छोटे मोटे अपडेट्स देता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पे दिखने वाले क्यूआर को स्कैन करके भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। माइनक्राफ्ट में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे अचानक से दिन हो जाता है और अचानक से रात हो जाती है। और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही मैकेनिज्म चल रहा है। आशीष का ये वाला सीन भी ध्यान से देखो, वो बाहर आया था, सुबह हो गई थी लेकिन सडनली रात हो जाती है। ये इसी बात का सबूत है कि यहाँ पे भी डे नाइट साइकिल का मैकेनिज्म हिल चुका है। अब आते हैं उस बैलगाड़ी वाले सीन पे। रियल लाइफ में बैलगाड़ी में होता ही क्या है? लकड़ी, घास, सामान। लेकिन क्या कचरा या फिर सामान ऐसे ग्लो करता है क्या? नहीं ना। वीडियोस गेम में रेयर लूट या फिर स्पेशल आइटम्स होते हैं जो हमेशा ग्लो करते रहते हैं, ताकि प्लेयर उसे अंधेरे में भी मिस ना करे। वो कोई भूत प्रेत की चीज़ नहीं होती, वो प्लेयर के लिए रखा हुआ पिकअप आइटम्स होते हैं जिसको यूज करके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये सीन भी कुछ वैसा ही है, जहाँ पे इस बैलगाड़ी में जो ग्लो कर रहा है वो शायद आशीष एंड उनके दोस्तों के लिए कुछ पिकअप आइटम्स होंगे। पॉइंट नंबर 6, मैप बाउंड्रीज। गौर से देखो, गांव के ज्यादातर रास्ते लकड़ियों से ब्लॉक किए गए हैं। ये क्लासिक लेवल गेम डिजाइन है, मतलब हर एक ओपन वर्ल्ड गेम में ऐसा ही होता है। जब गेम के डेवलपर नहीं चाहते कि आप उस मैप के उस हिस्से में जाएं जहाँ पे मैप अभी तक बना ही नहीं है,
तो वहाँ पे ऐसे ऑब्स्टेकल रख दिए जाते हैं। लास्ट में हमने जो डोम देखा वो भी ये पूरे गाँव की बाउंड्री डिसाइड कर रहा है, यानी कि इसके बाहर कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ये ओपन वर्ल्ड गेम बस इतने ही एरिया में फैला हुआ है और ये इनविजिबल वॉल ना किसी को बाहर जाने देती है, ना बाहर से किसी को अंदर आने देगी। एंड कार्तिक एंड उसके दोस्तों को यही लेवल पार करके यहाँ से बाहर निकलना है। किचन में उस कुल्हाड़ी का मिलना थोड़ा अजीब नहीं था। रियल घर में टूल्स प्रॉपर जगह पे रखे हुए होते, लेकिन गेम्स में ही वेपन्स या फिर कोई सामान ऐसे रैंडम लोकेशन पे पड़ा हुआ होता है। उसे हम लोग जनरली लूट कहते हैं ताकि वो प्लेयर उसका यूज़ करे और उसको लेके आगे बढ़े। और एकाकी की इस विला में भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पे सारे वॉल्स को भी ध्यान से देखना, वो झूले को ध्यान से देखना जिसका चेन निकाल के आशीष ने अपने दोस्त को बचा लिया था। और फाइनली अब बात करते हैं सेफ हाउस की। और सबसे बड़ा प्रूफ है ना एकाकी विला खुद है। बाहर इतना भूत, एलियंस, इतना सब कुछ चल रहा है, सामान भी आसमान से गिर रहा है, लेकिन इस घर को कुछ भी नहीं हुआ। इस घर पे एक भी सामान अभी तक नहीं गिरा। विला के अंदर सब कुछ सेफ है। सारे गेम में ऐसा ही होता है। ये सेफ जोन आपके लिए एक सेव पॉइंट का काम करता है, जिसके अंदर ना आपको कोई फिनिश कर सकता है, ना इसके अंदर कोई आपको खतरा फेस करना पड़ेगा। तो ये थे 7 पॉइंट जो क्लियर कर देता है कि ये गाँव कोई हॉन्टेड विलेज नहीं है। ये एक बस सिमुलेशन गेम है, जहाँ पे शायद कार्तिक एंड उसके दोस्त फँसे हुए हैं और उनको बस अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकलना है। आपको ये थ्योरी कैसी लगी? आई नो इस थ्योरी का इतना ज़्यादा सेंस तो नहीं बनता, लेकिन मुझे ये थ्योरी थोड़ी अच्छी लगी, तो इसके लिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। आपको ये थ्योरी अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।